भारत ने रूस के साथ एक बड़ी डील कर ली है। ये समझौता करीब 3,60,000 करोड़ के आसपास का है। इसमें 2 डील्स शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाने वाली ये डील ट्रंप को भी झटका दे सकती है। पहली S-400 और दूसरी राफेल मिसाइलों की खेप। S-400 वाली डील है करीब 10,000 करोड़ की, वहीं राफेल डील 2.5 से 3.5 लाख करोड़ के आसपास की है। राफेल विमानों को लेकर भारत ने फ्रांस के साथ ऐतिहासिक डील को मंजूरी दे दी है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। 114 राफेल विमानों के सौदे को मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने सशस्त्र बलों की युद्धक तैयारी को मजबूत करने के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की पूंजीगत खरीद को मंजूरी दी। जहां तक राफेल की बात है, जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा 18 विमान सीधे उड़ान भरने की स्थिति में आपूर्ति किए जाएंगे और बाकी विमानों का निर्माण भारत में होगा, जिसमें 50% से ज्यादा स्वदेशी उत्पादन शामिल होगा और ये उत्पादन स्टेप बाय स्टेप पूरा होगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने खरीद की लागत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि ये करीब 2,90,000 करोड़ से लेकर 3,15,000 करोड़ रुपए के बीच होगी। राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक 4 दिन पहले मिली। इस सौदे को हालांकि अंतिम रूप देने के लिए औपचारिक अनुबंध इस साल के अंत से पहले होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय को अब हथियारों के पैकेज की लागत और बारीक विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए दसॉल्ट एविएशन के साथ बातचीत करनी है। लड़ाकू विमानों की खरीद का ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या आधिकारिक तौर पर स्वीकृत 42 की संख्या से घटकर 31 रह गई। लगभग 13 साल पहले रक्षा मंत्रालय ने मध्यम बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान के एक बड़े बेड़े की खरीद के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी पूरी कर ली थी। हालांकि ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन संख्या में तेजी से हो रही गिरावट के मद्देनजर 2015 में मोदी सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौते की घोषणा की थी। भारतीय वायुसेना वर्तमान में इन राफेल विमानों का संचालन करती है। इसी दौरान दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। दरअसल भारत ने रूस से 10,000 करोड़ की लागत से S-400 सिस्टम के लिए 288 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है। बीते साल आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जिस दौरान दुनिया ने S-400 की ताकत देखी। ऐसे में इन मिसाइल्स की खरीद से S-400 के दांत और तीखे होंगे। इसको लेकर एक अखबार में, एक निजी अखबार में कुछ छपा भी है और कहा गया कि बैठक में अमेरिका से 6 P-8I टोही विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। ये सौदा करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी विमानों और उसके ठिकानों पर हमले के लिए S-400 की कई मिसाइलें दागी गई थी। इस वजह से इन मिसाइल्स का स्टॉक कम हो गया था। इस वजह से इन स्टॉक को भरने के लिए इस सौदे को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सेना की कोशिश है S-400 के जखीरे में ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें रखना। इस मंजूरी के बाद अब 120 शॉर्ट रेंज और 168 लॉन्ग रेंज की मिसाइलें खरीदी जाएंगी। ये खरीद फास्ट ट्रैक तरीके से होगी। सरकार ने मिसाइलों की इस खरीद को मंजूरी ऐसे वक्त में दी है जब भारत को इसी साल जून और नवंबर में S-400 के 2 बचे हुए स्क्वाड्रन रूस से मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की सफलता से भारतीय सेना उत्साहित है। वो इस डिफेंस सिस्टम के और 5 स्क्वाड्रन खरीदने की वकालत कर रही है। सेना रूस से पैंसर शॉर्ट रेंज सिस्टम भी खरीदने की बात कह रही है। इस तरह अगर ये सौदा होता है तो भारत के पास भविष्य में S-400 के 10 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। इस तरह पूरा देश एक किले में बदल जाएगा। S-400 और पैंसर मिसाइल सिस्टम के जरिए 2 स्तरीय डिफेंस सिस्टम बनाया जा सकेगा। पैंसर डिफेंस सिस्टम कमिकाजे ड्रोन सिस्टम से बचाव करता है। DAC की बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री ने करीब 3,60,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हम बात इस वक्त कर रहे हैं राफेल की। रिपोर्ट के मुताबिक S-400 के लिए खरीदी जाने वाली मिसाइलों में 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 40 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें शामिल होंगी। ये सभी सरफेस टू एयर मिसाइलें होंगी। इस S-400 की मिसाइलों ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 314 किलोमीटर भीतर जाकर हमला किया था। इस कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी से पाकिस्तान को अपना एयर बेस
शिफ्ट करना पड़ा था। और ये एक इतना बड़ा समझौता है जिस समझौते का जिक्र इस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो भारत हथियारों का जखीरा खरीदने में लगा हुआ है, और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, यानी जितने ऑर्डर दिए गए वो सारे आ जाते हैं, तो उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि भारत की तरफ आंख उठाने से भी चीन, पाकिस्तान और ट्रंप सोचेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।